अभी गर्मी जो है पीक पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा हॉट है। तो टाइम में हमें ज़्यादातर कंप्लेंट मिलता है एसी चलता नहीं है। हम जा कर के चेक करते हैं तो पता चलता है हमारा कंप्रेसर चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, या फिर ऐसा कंप्लेंट मिलता है आपको एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तभी भी सेम प्रॉब्लम होता है। जा कर के हम आउटडोर पे चेक करते हैं तो पता चलता है कंप्रेसर हमारा चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्रेसर चालू बंद हो रहा है, तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा? क्या सॉल्यूशन है इसका? टोटल हम 6 टाइप्स के कॉमनली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग के पास शेयर करें। नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए। लास्ट में आपको यूज़फुल टिप्स वगैरह भी देने वाले हैं, जानने समझने वाले हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। कुछ 6 टाइप्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानेंगे, 6 टाइप से कॉमनली प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले इसमें हो जाता है आपका कंप्रेसर आपका चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। इसका मतलब आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पा रहा है। स्टार्ट नहीं ले पाता है जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादातर हो जाता है आपका कैपेसिटर का। अगर कैपेसिटर इसके अंदर जो लगा रहता है, कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है या फिर उसके अंदर कुछ टर्मिनल वगैरह रहता है, शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है, तभी भी क्या होता है आपका कैपेसिटर वीक होने की वजह से या फिर शॉर्ट होने की वजह से कंप्रेसर का क्या होता है, टार्क नहीं मिल पाता है, हाई टार्क नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है और वो बार बार ट्रिप होता है, ऑन होगा ऑफ होगा, हाई एम्पियर लेगा, एम्पियर भी लगा के चेक करेंगे तो पता चलेगा एम्पियर भी ज़्यादा लेगा। यानी कि ट्रिप कहाँ से हो जाता है, कंप्रेसर के अंदर जो रहता है ना इनबिल्ड एक्स्ट्रा थर्मोस्टेट लगा रहता है, थर्मल फ्यूज लगा रहता है, थर्मल लगा रहता है, थर्मल ओवरलोड लगा रहता है। वहाँ से क्या होता है ट्रिप कर जाता है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे इसमें कैपेसिटर का वायर यहाँ से बर्न हो गया है, जल गया है, इस तरह से कॉमनली प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपका इस तरह से रहेगा तो कंप्रेसर आपका स्टार्ट नहीं लेगा, स्टार्ट होगा फिर बंद हो जाएगा, हाई एम्पियर लेगा, या फिर कैपेसिटर भी खराब होता है, वीक हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, वो टाइम भी प्रॉब्लम होता है। सबसे मेन रीजन इस तरह से हो जाता है। अगर सिंगल फेस है, थ्री फेस है तो और भी क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, आगे हम जानेंगे समझेंगे। उसके बाद क्या हो जाता है आपका, ये सही है, स्प्लिट ऐसी नहीं है। उसके बाद भी अब क्या हो रहा है, कंप्रेसर चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, दूसरा मशीन है, तो उसमें आप क्या देख सकते रहेंगे, गैस का प्रेशर हो सकता रहेगा, जिसमें आपका HPLP प्रेशर स्विच लगा हुआ है ना, तो उसमें क्या होता है आपका एसी जो है हाई एम्पियर जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। कब हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तो टाइम में क्या प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर क्या होता है हाई प्रेशर पे ट्रिप होगा, HP प्रेशर पे ट्रिप होता है, फिर अपने आप उसे ठंडा होने के बाद फिर रीसेट होता है। हालांकि उसके अंदर लॉकआउट सिस्टम लगा रहता है लॉक को करने के लिए, उसके आगे के वीडियो में जानेंगे किस तरह से लॉकआउट सिस्टम काम करता है। नहीं मालूम है तो कमेंट करिए, बताएंगे, देखेंगे। हाई प्रेशर होने पर यानी कि कंडेंसर फैन नहीं चलेगा या फिर कंडेंसर कॉइल गंदा रहेगा, तभी भी क्या होगा हाई प्रेशर जाएगा और वो ट्रिप करेगा, प्रॉब्लम इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद हो जाता है आपका लो प्रेशर होना। अगर गैस प्रेशर लो है उस टाइम में क्या होता है लो प्रेशर पे ट्रिप होगा, यानी कि चालू होगा थोड़ा टाइम में, फिर जैसे प्रेशर सेंस करेगा लो प्रेशर पे फिर ट्रिप करेगा, यानी कि LP प्रेशर स्विच क्या होगा कट ऑफ कर जाएगा। इस तरह से होता है आपका चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, ये भी चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है आपका लो प्रेशर पे ट्रिप करना। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे गैस चेक करके, गैस अगर कम है लीक है तो उसे लीक रिपेयर करेंगे और गैस टॉप अप करेंगे, चार्ज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हाई प्रेशर पे जा रहा है कंडेंसर कॉइल सर्विस करेंगे, या फिर कर सकते हैं कंडेंसर फैन है उसका मोटर का स्पीड कम है या फिर सही तरीके डायरेक्शन रॉन्ग है तो चेक करके उसे हम ठीक करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये दो टाइप्स के हो गए, हमारा प्रॉब्लम मेन चीज़ हो गया। कंप्रेसर क्या होता है ओवर हीटिंग होना, ठीक है, हाई टेम्परेचर होने पर क्या होता है ओवर हीट होना, यानी कि हमने बताया प्रेशर कंप्रेसर ज़्यादा चल रहा है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, वो टाइम में क्या होता है ओवर हीट होता है, अंदर जा करके वो ट्रिप कर देता है, प्रॉब्लम इस तरह से होता है। एक हो जाता है हमारा हाई प्रेशर पे भी ट्रिप होता है, हाई प्रेशर होगा तभी भी ओवर हीट होगा। और दूसरा हो जाता है कंप्रेसर ओवर हीट होना, यानी कि प्रेशर वगैरह है नॉर्मल ही है, लेकिन गंदा होने की वजह से या फिर नहीं चलने की वजह से वो कंप्रेसर ओवर हीट बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और ट्रिप कर रहा है ओवरलोड से, सेंसर से, या फिर सेंसर लगा हुआ है थर्मल सेंसर लगा हुआ वहाँ से ट्रिप करेगा, ये चीज़ हो गया है। उसके बाद इसके अंदर कॉन्टेक्टर लगा रहता है, कॉन्टेक्टर लगा रहता है या फिर रिले लगा रहता है। कॉन्टेक्टर रिले लगा रहेगा तभी भी क्या होता है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज अगर का ड्रॉप हो गया है, रिले खराब है या फिर कॉन्टेक्टर खराब है, तो टाइम में क्या होता है आपका वोल्टेज जो रहता है, पावर जो रहता है वो सही तरीके से नहीं आ पाता है, फिर क्या होता है चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से भी होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वोल्टेज या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होना, या फिर मेन जब कॉन्ट्रेक्टर भी सही है सब कुछ सही है, मेन जो आपका पावर आ रहा है, कई बार देखने को मिलता है गर्मी ज़्यादा है पीक पर है तो टाइम में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो टाइम में क्या होगा फ्लक्चुएशन की वजह से कंप्रेसर नहीं चालू हो पाएगा, चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा। ये कुछ हमने 6 रीजन बताया, 6 टाइप प्रॉब्लम बताया है जो एसी में कॉमनली प्रॉब्लम होते हैं। आशा करता हूँ जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा।
क्या जानकारी मिला या नहीं मिला कमेंट करके बताएं। और भी इसके बारे में एक्स्ट्रा बहुत सी चीज़ें हम जानने देखने वाले समझने वाले हैं, कंप्रेसर का प्रोटेक्शन के बारे में, सेफ्टी के बारे में, ट्रबल शूट के बारे में, कंट्रोल्स के बारे में। तो जुड़े रहें तो सब्सक्राइब करें, ये वीडियो का फीडबैक दें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।